पिशाच का गांव एक भयावह कथा। गहरी रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। आसमान में चमकते चांद की हल्की रोशनी सूखे पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर अजीबोगरीब छायाएं बना रही थी। तेज हवा की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाजें मान माहौल को और भी डरावना बना रही थी। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जिसे लोग पिशाच का गांव कहते थे। गांव की रहस्यमयी सच्चाई। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में स्थित यह गांव कभी संपन्न और खुशहाल हुआ करता था, लेकिन एक दिन यहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव खौफ के साए में जीने लगा। गांव वालों का कहना था कि जब भी कोई रात के समय गांव के बाहर अकेला जाता, वह वापस नहीं लौटता था। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में अजीबोगरीब आकृतियां देखी हैं, जिनकी आंखें आग की तरह लाल थीं और जो हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थीं। पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के ठीक बाहर एक पुरानी हवेली थी जो कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोगों का मानना था कि वहां पिशाचों का बसेरा था। कहते हैं वर्षों पहले वहां एक तांत्रिक आया था जिसने काली शक्तियों का प्रयोग करके अमरत्व प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन तंत्र विद्या करते समय कुछ गलत हो गया और उसने खुद को एक पिशाच में बदल लिया। गांव वालों ने मिलकर उसे उस हवेली में कैद कर दिया था, लेकिन उसके श्राप से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। अजय की जिज्ञासा। गांव में रहने वाला अजय नाम का एक युवा लड़का इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब वापस गांव लौटा था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं जो डर फैलाने के लिए गढ़ी गई हैं। उसने गांव वालों की बातों को मजाक में उड़ा दिया और ठान लिया कि वह खुद हवेली जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। भयावह रात। अजय ने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार वह अकेले ही एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कानों में फूंक मारी हो। जब वह हवेली के अंदर पहुंचा तो वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, अजय। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी झटके से बुझ गई और अंधेरे में वह घबरा गया। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। पिशाच का सामना। अजय की धड़कन तेज हो गई। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और चारों ओर देखने लगा। तभी सामने एक छाया दिखाई दी। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होने लगी। वह एक भयानक पिशाच था। लंबे लंबे नाखून, लाल जलती हुई आंखें और खून से सनी हुई दाढ़ी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि अजय के कान सुन्न पड़ गए। अजय ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। पिशाच धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी अजय को याद आया कि उसकी दादी ने बताया था कि इस हवेली में एक विशेष तांत्रिक मंत्र लिखा हुआ है, जिसे पढ़ने से पिशाच की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। आखिरी कोशिश। अजय ने हिम्मत जुटाई और दीवारों पर बने पुराने शिलालेखों को देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक संस्कृत श्लोक पर पड़ी। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम नमः काल भैरवाय नमः। मंत्र के उच्चारण के साथ ही हवेली में तेज गूंज होने लगी। पिशाच चिल्लाने लगा, उसकी चमड़ी झुलसने लगी और वह तड़पने लगा। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। अजय ने देखा कि पिशाच की आकृति धुएं में बदलकर हवेली की दीवारों में समा गई। गांव में शांति। अजय किसी तरह भागकर गांव वापस पहुंचा। जब उसने गांव वालों को यह सब बताया तो वे सभी उसकी बहादुरी की सराहना करने लगे। अगले ही दिन गांव के पुजारियों ने मिलकर हवेली की शुद्धि करवाई और वहां विशेष पूजा करवाई गई। इसके बाद गांव में कभी कोई अनहोनी घटना नहीं हुई और लोग पहले की तरह शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। निष्कर्ष। अजय की हिम्मत और सदियों पुराने मंत्रों की शक्ति ने गांव को एक बड़े संकट से बचा लिया। इस घटना के बाद अजय को एहसास हुआ कि कभी-कभी जो बातें हमें काल्पनिक लगती हैं, वे असल में सच भी हो सकती हैं। पिशाच का गांव अब बस एक कहानी बनकर रह गया, लेकिन वह हवेली आज भी खंडहर के रूप में खड़ी है, एक डरावनी याद के रूप में। क्या आप कभी ऐसी रहस्यमयी जगह पर गए हैं